भाई सुनबे की भी एक सीमा होते। उन्हें धरो सूट के सुमाए के चली गई के ले तो अब तुम आओ ये कई काम सवेरे उठे तुम्हें ये कई काम करने। एक दिन जो गौ पत्नी को लिवावे ध्यान से सुनत जाइयो हमारी बातें। हमारी चुटकला भी चुटकला नहीं होती। कहूं ने कहूं तुम्हें शिक्षा ही दे के जे हैं। जो गौ पत्नी को लिवावे बोले चलो, पत्नी बोली हम नहीं जा रहे, तुम हो गए पागल। बगल में खड़ो तो ससुर बोले काय बेटा काय नहीं जा रही। अरे बोले पिताजी जे पागल हो गए, सवेरे उठत हमारे हाथ पांव बांध ले तो लाख हक सुनात। ससुर दमाद से बोलो कि क्या दिक्कत है। काश दमाद को भारी सम्मान होते ससुराल में नहीं होते। भारी सम्मान हो ससुराल में। जब भी जे है जब वो भजिया मंगोड़ी पोहा और जीजा जी आ गए और आगे पीछे घूम रहे सबरे। अच्छा हर बार पैसा मिलत जीजा जी हरों टीका के जेबेर जे हैं उतनी बार पैसा मिलत है। ऐसो काय होत पता है। ससुराल में दमाद को इतनो सम्मान काय होत। अब बार बार पैसा काय मिलत। सम्मान ऐसे होते कि वो घर की पूरी भावई अपनी मूड पे आओ उठा ले आओ। बताओ को सम्मान ने भाव चज्जे। अब बार बार पैसा ऐसे देते ससुराल वाले कि दमाद राजा किराओ ले ले मनो इतने ने छोड़ जाइयो तुम तो संग लो आ जा। ऐसे हो जो सब। ससुर ने कहा बेटा बात का है। अरे बोले पिताजी आदमी कहते जेने ने मानी बड़ों की सीख सो ले छितरिया मांगो भीख। अच्छा एक बात हम फिर कह दें नाराज ने हुई। जो जितनी माताएं बैठी हो सुहाग ने सब अपने सिर पे पल्ला डाल ले के तो हम बेशरम कहा है कि हमें रोज कहने परत। तनक तो सुधर जा 9 दिन हो गए हमें नर्रे हाथ। एक पल्ले नहीं पड़ रही तुम्हारों की भीड़ रोज बढ़ रही है? ये फैशन में लग जा लो घर गया। स्टैंडर्ड यखाएं जा रही और कुछ नोइया हैं। और आज तो हमें डराई नहीं है। देखो खराब लग जाए कल से एक ने अज्जो हम आओ का कर ले। अब घंटा में अपने राम चले। अब तो तन्नक डर जजमान से कहा लिफाफा को हो नंगिया के केसो पतरो मोटो केसो बन रहा मनु वो भी डर नंगिया के हैं तो हम ठोकाई। लड़के ने कहा पिताजी ससुर जी से कि दुनिया के थे जेने ने मानी बड़ों की सीख सो ले छितरिया मांगो भीख। और हमने मानी बड़ों की सीख सो ले छितरिया मांग रहा है भीख। ससुर बोलो नहीं बेटा बुजुर्ग आदमी कभी गलत सलाह दे नहीं सकते। बताओ तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था। क्या कहा था। बोले हमारे पिताजी ने 4 बातें कही थी हम 4 ही में बर्बाद हो गए। बोले क्या। बोले पहली बात कही थी कि छाया में काम पे जाना और छाया में आना। बोले तुमने क्या किया। बोले हमने टेंट लगवा लो। बोले जाने कही थी पिताजी ने। पिताजी ने जा कही थी कि सुबह धूप ने निकल पाए और छाया में काम पे चले जाइए।
और दिन भर करियो काम, और जब शाम को छाया हो जाए, दिन डूब जाए, जब घरे आइयो। बताओ, जो व्यक्ति दिन भर मेहनत करेगा वो कभी सक्सेस होगा? ये तो 100% सही है। और बोले दूसरी बात, पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खाइयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने अच्छी मिठाई रगड़ी। बोले पिताजी ने जाने कही थी, जाया कही थी कि ईमानदारी का खाना तुम्हारे जेब में और तुम्हारे घर में राम का दिया तो हो, पर हराम का ना हो, ये ध्यान रखना। जिंदगी में राम ने जो दिया है वो हो, पर हराम की कमाई ने बहुत चाहिए, क्योंकि हराम की कमाई हरामई में जात है और राम की कमाई राम के काम में जात है। बेईमानी का धन कमाने वाला कभी सुखी नहीं रहता। जहां संपत्ति हम एक हो कमा रहे हैं कि अपने बाल बच्चे सुखी रहें, और अगर बेईमानी का धन कमाओगे तो क्या तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे? अरे हमने अच्छे बड़े बड़े लखपति, अरबपति, खरबपति देखे हैं 22 साल में। अपन हो बाहर से जितनी चमक धमक दिखा रही है उनकी, कहूं भीतरे बैठ के तो देखियो उतना ही दुखी आहे वे। अपन हो लगा थे कि 20 गाड़ी खड़ी हैं, तो नो बड़ो बंगला है। अब भीतर पड़ के तो देखियो उनके घरों में सुख से रोटी नहीं खा रहे वे। सुख जो नहीं रे भैया, टेम से भूख लगे और टेम से नींद आवे, जो आए सुख। टेम से भूख लगे और टेम से नींद आवे, जो आए सुख। पैसा में सुख नहीं है, वो तो लगाते आ है। किनके भारी रुपया है सो जो भारी सुखी हुई है। अब उनसे बैठ के तो देखियो कि उनकी हालत क्या है। कोशिश करना कि जीवन में राम का दिया हो, हराम का घर में न जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान से इतनी संपत्ति मांगियो कि प्रभु काम चलत रहे बस। हम लोग पेट भर के खाएं, और कहूं कोनो आशा लगा के हमारे घरे 2 रोटी की आ जाए तो हम ओखों भी 2 रोटी खुआते रहे। बस इतनी कृपा कर रही ठाकुर जी। कैसे ने पीठ पे बांध के लेगा हुआ है को अन्न ले जा पे, बहुत खतरनाक। देखो ने भगवान ने कहूं पुलिस चौकी खोली, एक आध पुलिस चौकी खुली भगवान की। ने भगवान ने कहूं सीसीटीवी कैमरा लगाए, पूरी प्रॉपर्टी फेंक दई रोड पे के ले आओ एक उपयोग करो, पर ऐसे तुम सूजी नहीं ले जा सकते। आओ उपयोग करो, पर तुम एक ऐसे को सूजी लेगा। आज तक बड़े बड़े आदमी भी मर गए होंगे। आज तक को ने 10-20 हजार रुपया की गिड्डी बारी संगे कि गली में खर्च कर जे करोड़ों की छोड़ गए। बताओ बार गई हो तो तुम्हारे तो गए हो जो बहुत बहुत बड़े आदमों के मारे में। भगवान से प्रार्थना करना के बस इतना देना के दरवाजे से कोई खाली ना जाए, अगर आशा लगा के आ जाए तो। और संतुष्टि नन्या कहूं, हमने कल कही थी कि बंबई दिल्ली भी हमारे नाव कर दे तो विदेश में हमें घर चाहने हैं। एक आदमी बता देवे कि तो कमावे के बाद हम घरे बैठ जाए।
पैसे से कभी संतुष्टि नहीं होती, तो कोशिश करना कि तुम्हारे पास राम का दिया हो, हराम का दिया ना हो। अरे बोले तीसरी बात, पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार बना लियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने गांव में 2 भैंसें मरी, सो खाल ठोकवा दी दीवार पे। बोले जाने कही थी पिताजी ने? पिताजी ने जा कही थी कि एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो, चमड़ा की दीवार जाया शरीर, कोनो एक आध संत से जुड़े रहियो, कोनो एक आध विद्वान से जुड़े रहियो। जिंदगी में अगर तुम्हें कछु दिक्कत आए तो वो तुम्हें सही सलाह दे है। और हम भी तुम्हारों को एक ही सलाह दे के जा रहे हटावारों को कि छोटे सरकार के चरणों से जुड़े रहियो, तो हटा में कबऊ पाप की घटा ने छापे हैं। अजब धाम से जुड़े रहियो, छोटे सरकार से जुड़े रहियो, तो हटा में कबऊ पाप की घटा आने ही नहीं है। जब भी बरसेगी हटा में तो ऐसी भक्ति की छटा बरसेगी, पर पाप की घटा कभी नहीं आएगी। किसी संत से जुड़े रहो, और तुम्हारा तो सौभाग्य है कि इतने नजदीक, इतने दिव्य स्थान से जुड़े हो। कल परसों सरकार कह रहे थे कि फरवरी में तुम्हें राम कथा गानी है फतेहपुर में हमसे। हमें इतनी खुशी हुई, हमने अभी कहा हमें कथाओं की कमी नहीं है, कृपा है ठाकुर जी की। 2-2, 1.5 साल में को नंबर फंसा था, 1.5, 2-2 साल तक के नंबर चढ़ाए हैं लोग। पर जब सरकार जी ने सारे में कहा कि हो सकता है कि इस बार वार्षिक उत्सव की राम कथा तुम फतेहपुर में गाओ, हमें ऐसे लगा जैसे काशी विश्वनाथ के चरणों में बैठ के हमें कथा गाने का सौभाग्य मिल रहा हो। हमने उस दिन कहा था कि एक शिव और एक सरकार, 2 ही अपने आधार हैं। तो एक अच्छे व्यक्ति से जुड़े रहो, और चौथी बात कि पत्नी को बांध के डांटियो। जो कया है, बोले तुमने क्या करो? बोले हम तो रोज हाथ गोड़े बांध के लाख सुनाते। बोले जाने के गए थे पिताजी, पिताजी जाके गए थे कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए घरवारी से न लड़कियों कदम, जोनोबा ममता के बंधन में बंधने जाए। अच्छा तुम्हारी ईमानदारी बताओ, जब जब तुम्हारे लड़त हुई घरे जे का कहत माता जी हरे, हम तो बाल बच्चों के पीछे हंसे रहे तुम्हारे, हम फांसी लगा के मर जाते, कुआ में कूद के मर जाते। बोलो कहते हो कि नहीं कहते? अगर बाल बच्चे ने होते तो हम जहर खा लेते। ये हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम तो आपके भाव को प्रणाम कर रहे हैं। मां वो ताकत है, वो ताकत है जो अपनी औलाद के लिए संसार के बड़े से बड़े कष्ट को सह लेती है, उसका नाम मां है। अगर बच्चे ना होते तो दुनिया में कोई पति पत्नी का जोड़ा आखिरी तक न चलता। हजारों बातें गालियां सह लेती है क्योंकि इसको याद रहता है कि मेरे बच्चे हैं। बस तुम्हें हमसे जो कहना है कहो, पर मेरे बच्चों का भविष्य बन जाए। पर इसमें ऐसा भी नहीं कि पिता पीछे है, ये दोनों पहिए हैं। बेटा जितने बच्चे बैठे हो, तुम्हारी तरक्की के लिए और तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हारे माँ बाप ने
बहुत कुछ हारा है। जब तुम्हारी आज जीत हुई है, अगर आज तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस में हो, बिजनेसमैन हो, तो तुम जितने ऊपर हो उससे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए सब हार दिया है, इसलिए तुम्हारी जीत हो गई है। अगर माँ बाप ना हारे होते तो कभी तुम जीत नहीं सकते थे। वो माँ बाप ही हैं जो हार करके तुम्हें जिताना चाहते हैं। इसलिए कभी अपनी जीत का घमंड मत करना। जीत को घमंड न करियो। तुम्हारी जीत के पीछे तुम्हारे माँ बाप की हार है। जंजे घूंघट माता हरे आ रही हैं, इनको तो लगा थे हमारो घर वारो चला रहो घर, वो या कमा रहा को वो ने कर तो अरे तुम्हारा घर वारो इतना ही बड़ो होगा तो पलो पलाओ पढ़ो लिखो डायरेक्ट पुलिस में होगा तो, या डायरेक्ट वकील इंजीनियर डॉक्टर बन गओ तो। अरे जोन मताई ने 9 महीना पेट में धरो, पालो पोसो बड़ो करो, और जे आई अरे नहीं ये कई मिनट में रजिस्ट्री ठोक दई घर वाले पे, मेरा पति है। अरे राम राम राम, हम बता रहे आज सबको। अब तो हम 2-3 दिन तब ही रहे तना के हुज्जे यार, आखिरी दिन तो आ जाए। आज हम पूरा हिसाब कर रहे हैं। सब जगह मार्च क्लोजिंग चलत है, अपनी 9वें दिन क्लोजिंग होते पूरा हिसाब किताब। हाँ ये कम नहीं है रे। हमारी एक जगह जन्म उत्सव की कथा चल रही थी, कृष्ण जन्म है, तो हम ऐसे आके पंडाल में बैठ गए, तैयारी चल रही थी। ये तरफ मटकियां बंध रही थी, ये तरफ नहीं बंध रही थी, जहां माताएं बैठक थी। हमने पूछी उन लड़कों से जो मटकियां बांध रहे थे कृष्ण जन्म की। हमने कही का रे भैया ये तरफ काय नहीं बांध रहे? बोले गुरुजी ये तरफ हमारे गांव की महिलाएं बैठत हैं हटा की। हमने कही सो? बोले बे मटकियां ने फोर पे। हमने कही का रे तुम बे नो मुची के लगे काय जे मटकियां ने फोर पे, इनने घर फोड़ दाए, इनने भज्जा फोड़ दाए, इनने परिवार फोड़ दाए, तुम तो सब माटी को मटका ने फोड़ पे हो। घर फोरू ने बनो घर को। अब आरती नहीं फिर यार आज का है हो सकता है नुकसान हमें आज। चलो मनो हम झेल ले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दुकानें भारी खुश होते हैं हमारी कथा में कि अच्छी कह रहा है जी। दुकानें सुई कम नहीं है, ये कम नहीं है दुकानें। अरे दद्दा, अरे हम जाना था तुम्हारा को, खुद की मोड़ी कहूं आ गई। बिना पापा लाए जा, बरी लाए जा, तना अचार लाए जा। तो बहू खोरे चाय नहीं बना दे रही, अलमारी की चाबी टांगे मार जाओ चिटिया बन हो अगले जन्म में। दूसरे की खुद की मोड़ी रानी बन के रेवे, दूसरे की बहू को पानी नहीं पियन दे रही सुख से। डुकारी क्या मर जाए वो जने का बने हैं अगले जन्म में जी। डुकारी में पता ही खतरनाक है रे। एक तो दोहरो तो जीवन होगा हर आदमी को, एक भती जिंदगी नहीं जी रहा आदमी, दोहरा जीवन है हर आदमी का। अपने लाने सोच अलग और दूसरे के लाने सोच अलग। बताओ अच्छा गलत कह रहे हो तो? अपने घर में अगर कछु गलत हो जाए आदमी का के, अब भगवान के आगे कौन की चलत, ऐसे कहते कछु गड़बड़ हो जाए घर में
तो भगवान के आगे कौन की चलत, अजोई काम कहूं बगल वाले के हो जाए, कई और उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हारे पुण्य के फूट रहे थे, खुद को बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास हो गओ, गुरुजी रात भर नहीं सो, पूरी रात पढ़ो है, अरे कहूं बगल वाले को एक नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देके करवा हो जेता तो फिर आता कबे जात तो वो स्कूल जा सोच है आदमी की। तुम तो घरे देख ले, तुम्हारे खुद बताओ, हटा में दूध में माछी गिर जाए, आदमी दूध अलग कर देत कि नहीं कर देत, तुलसाने में सरा देत, गमला में डाल देत, कहीं काहे कहने लगे माछी गिर गई थी। आज तक को उन्हें हटा में किलो घी फेंको, माछी गिरी तो क्यों डरो, 2 किलो डब्बा कि माछी गिर गई थी, सुबह बाहर फेंक गई। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उछटा दे, कहीं धोखे से गिर गई थी। तो दूध में कब जानबूझ के आत्महत्या कर भी आई थी, बताओ। इरे कहूं अच्छो दमाद मिल जाए, जे डुकरिंग अलग से जाते रे सुनावे मोहल्ला में, कई जी हमारे तो भाग खुल गए, हमने ऐसो कौन सो पुण्य करो तो कहीं ऐसो दमाद मिलो है, जहां बिटिया के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे। एक दिन बिटिया ने खाना नहीं खाओ, सुबह अलग होगा। अब सब चाहे रही कि ऐसे दमाद मिले नहीं, के चंडी ऐसो दमाद मिले, बोई उपासो रेवे, अब बोई कथा सुने, और जब मोड़ी घूम के आवे